नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 यानी कि मौजूदा सेशन में 9, 10th, 11th, 12th यानी कि जितने भी 9 से लेकर 12 तक के छात्र हैं उनके लिए जो है कि बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। आप सभी के लिए अपडेट क्या है, फर्स्ट राउंड के जो है आवेदन जो हैं वो समाप्त हो गए हैं। जो फर्स्ट राउंड में जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिली थी उसकी डेट ऑलरेडी बीत चुकी है। तो उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर आ गया है, तो उसके ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। समाज कल्याण की तरफ से आप लोगों के लिए अपडेट आया हुआ है, मतलब फर्स्ट राउंड वालों के लिए। उसके बाद सेकेंड राउंड का क्या सिनेरियो है वाला, तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी कि फर्स्ट राउंड की डेट बीत गई तो उनको स्कॉलरशिप कब मिलेगी। अब उसके बाद जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया उनको कब तक मिलेगी, उनको आवेदन करना है या नहीं करना है, कब तक करना है, ये सब जितने भी आप लोगों के सवाल होंगे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अगर सही अपडेट्स पानी है, आपको कोई डाउट हो फॉर्म भरने में या बाकी चीज़ें, तो सही चैनल पर मौजूद हो आप यहाँ पर तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग के क्वेरीज के हिसाब से ही वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया, वो लाइन से बात करते हैं आखिर में क्या है फर्स्ट डेट को लेकर, क्या चीज़ चल रहा है। देखो, ये अमर उजाला का आप आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और ये आज का ही आर्टिकल है। आप यहाँ डेट देख पा रहे होगे कि 8 सितंबर, और जो है आज की डेट है 8 सितंबर। उसमें क्या लिखा हुआ है, संत कबीर नगर से लिखा हुआ है कि अंतिम तिथि बीती, 247 स्कूलों ने छात्रों का डेटा नहीं किया लॉक। ये जो 247 देख रहे हो, सिर्फ एक जिले की यहाँ पर बात हो रही है, संत कबीर नगर की बात हो रही है, पर ऐसे तमाम जिलों में ऐसे तमाम स्कूल हैं। तो ये डेटा लॉक नहीं किया गया, उसकी अंतिम तिथि क्या है, इसका मतलब है, इसका वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट राउंड की जो डेट है आवेदन करने की, वो थी जो है कि वो कब की बीत चुकी है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। पहले इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। देखो, जिले के 247 स्कूलों ने पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति का डेटा लॉक नहीं किया है। इससे इन विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति फंस सकती है। सीडीओ की समीक्षा में मामला खुला। सीडीओ ने डीआईओएस को इन विद्यालयों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं डीआईओएस ने चेतावनी दी, अगर किसी भी छात्र की छात्रवृत्ति फंसेगी तो उसके जिम्मेदार जो है कौन होगा, प्रधानाचार्य होंगे। ऐसा क्यों बोला इन्होंने, देखो, शैक्षिक सत्र 25-26 में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य, अनपिछड़ा, अल्पसंख्यक यानी कि सारे कैटेगरीज का नाम लिया है कि पूर्व दसम और दसमोत्तर, भले ही ना पूर्व दसम दसमोत्तर लिखा है, पर ये 9 से लेकर 12th की बस यहाँ पर बात की जा रही है, के तहत छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन छात्रों को 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है। यहाँ देखो कब पैसा भेजा जाना है, 2 अक्टूबर को भुगतान किया जाना है। लेकिन सीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने शनिवार की देर शाम समीक्षा की। इसमें 247 स्कूलों का प्रोफाइल का लॉक एवं फॉर्म अग्रसारण नहीं किया है। मतलब 247 टोटल संत कबीर नगर में ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने जन तो फॉर्म फॉरवर्ड किया ना, उन्होंने प्रोफाइल लॉक की है, जिस पर सीडीओ ने नाराजगी जताई है। इन्होंने इनको जो है कि बोला है कि भाई जल्दी से जल्दी कर लो, 1 दिन का और शायद आई थिंक टाइम दे रखा है। तो ये क्या मैटर है, देखो यहाँ पर बोला है ना, तत्काल जो है कि लॉक करने का निर्देश दिया है। अगर किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब किस चीज़ की डेट बीती है, क्या है, ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा। देखो, जो क्या होता है, आप लोग फॉर्म भरते हो, फॉर्म सबमिट करते हो, उसके बाद आपके स्कूल कॉलेज जो होते हैं उनको उसको चेक करके आगे फॉरवर्ड करना रहता है। मतलब आप जब फॉर्म भर देते हो उसके बाद आपके कॉलेज स्कूल के पास हो जाता है। जैसे आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके स्कूल के पास जाता है, और वो लोग चेक करते हैं वो सारी डिटेल्स, उसको आगे उनको फॉरवर्ड करना रहता है, जिससे वो आगे जाके वेरीफाई होगा। तो ये 247 जो स्कूल हैं उन्होंने इसको नहीं किया, मतलब उन्होंने अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया, प्रोफाइल लॉक नहीं की है। तो ऐसे में जो है कि इसको जो है कि ये लोग छात्रवृत्ति 2 अक्टूबर को नहीं दे पाएंगे। अब 2 अक्टूबर को किसको देंगे वो मैं थोड़ा सा आपको टाइम टेबल पे समझा देता हूँ। देखो, ऑनलाइन आवेदन का जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण आप लोग जानते होंगे, ये है क्या। फर्स्ट राउंड की जो डेट थी वो 31 अगस्त तक ऑलरेडी बीत चुकी थी। जिन लोगों का फॉर्म 31 अगस्त को फॉरवर्ड हो गया होगा, मतलब स्कूल से अगर आपका फॉर्म 31 अगस्त तक फॉरवर्ड हो गया होगा, तो जो आपको स्कॉलरशिप ये लोग देंगे वो 2 अक्टूबर को देंगे। यहाँ पर आप धनराशि का अंतरण, ये वाली लाइन देख सकते हो ना, तो पैसा कब भेजेंगे, ये उसकी मतलब ये होता है धनराशि का अंतरण। अगर पढ़ोगे तो लिखा भी है कि जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि का भुगतान या की कार्रवाई, तो 2 अक्टूबर तक किसको मिलेगा, जिन लोगों का फॉर्म 31 अगस्त तक फॉरवर्ड हो जाएगा। और लॉक जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं वो ये है, यहाँ देखिए 9 नंबर पॉइंट पे लिखा है ना, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना। इसके लिए जो है कि 1 सितंबर से 9 सितंबर तक का टाइम दिया गया, और जो है कि आज 8 तारीख हो गई है। इसीलिए उनको लोग वार्निंग दे रहे हैं कि अभी तक जिन स्कूलों ने नहीं किया है उनको 1-2 दिन का और टाइम है, उनको ये चीज़ें जो है कि वास्तविक छात्रों का सत्यापन ये सब कर लेना अपने लेवल पर, और उसको आगे जो है कि कर देना। क्योंकि देखो, एनआईसी की स्क्रूटनी भी 1 से लेकर 11 के बीच में ही होनी है, इसलिए इतना दबाव डाल रहे हैं। अब एनआईसी मेन होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स चेक की जाती हैं, आपके नंबर आपने सही भरा है कि नहीं भरा है, आपके आधार से रिलेटेड चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है वो सब एनआईसी ही चेक करता है। तो वो भी 11 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो जितने लोगों ने 31 जो है कि अगस्त तक जो है कि इनका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, उन लोगों को 2 अक्टूबर को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब आप सोच रहे होगे कि जो फर्स्ट राउंड समाप्त हो गया, मान लो भी आप, जैसे आपने देखा होगा स्क्रीन पर कि फर्स्ट राउंड का आवेदन खत्म हो गया है,
तो अब सेकेंड राउंड का क्या होगा, देखो सेकेंड राउंड का आवेदन ऑलरेडी चल रहा है। अभी अगर आप आवेदन करोगे तो आपके लिए भी आवेदन खुला हुआ है। तो जितने भी छात्र हैं जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया आवेदन कर लो। बस दिक्कत ये है कि आपको अक्टूबर में ना मिलके आपको बाद में स्कॉलरशिप मिलेगी। बाद में मतलब कब मिलेगी, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। द्वितीय चरण आपको यहाँ पर नीचे स्लाइड करोगे, इस टाइम टेबल में आपको द्वितीय चरण देखने को मिलेगा। तो उसका अभी आप देखोगे तो स्कॉलरशिप कब मिलेगी, तो उसकी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी दिसंबर में जाके। यहाँ देखिए धनराशि का अंतरण दिसंबर में जाके किया जाएगा। तो जिन लोगों ने अब तक आवेदन पूरा कर लिया है, जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में आवेदन हो गया है, फर्स्ट राउंड में हो गया है, उन लोगों को बधाई हो। उनको 2 अक्टूबर को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देगी। उन्होंने पूरा टारगेट कर रखा है, हर जगह न्यूज़ में आप देखते होगे। तो 2 अक्टूबर को उनको मिलेगा, जिनका फर्स्ट राउंड में यानी कि 31 अगस्त तक फॉर्म कंप्लीट हो गया उनको मिलेगा। और अब जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो सब सेकेंड राउंड में आएंगे, उनको स्कॉलरशिप कब मिलेगी, दिसंबर मिलेगी। और ये आप जो पूरा टाइम टेबल है सब कुछ देख रहे हो किसके लिए है, एक बार मैं ऊपर आपको पढ़ा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये कक्षा 9-10 यहाँ देखिए, इसीलिए मैं बार बार आपको बोला था, कक्षा 9-10 और 11-12 के छात्रों के लिए, 9, 10, 11, 12, और ये सारे कैटेगरीज के लिए है, किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं है। 9 से लेकर 12 के सारे कैटेगरी के छात्रों के लिए, देखो यहाँ सारी कैटेगरीज का यहाँ पर जो है ऊपर विवरण भी लिखा हुआ है। किसी भी आप कैटेगरी से हो, अगर आप 9 से लेकर 12 के बीच में पढ़ते हो, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हो, तो ये जो न्यूज़ थी पूरा आप लोगों के लिए थी। फर्स्ट राउंड की जो है कि डेट उसकी बीत चुकी है। बस वो जो वार्निंग ये दी गई है, जो समाज कल्याण द्वारा वार्निंग ये जारी की गई है, वो वार्निंग स्कूलों को जारी की गई है जिन लोगों ने अभी तक डेटा लॉक नहीं किया है। डेटा लॉक करने की डेट है, टोटल लास्ट डेट है 9 सितंबर, यानी कि जो कि कल है। तो उसके लिए इन्होंने वार्निंग सभी को जारी किया है। उन लोग डेटा लॉक करेंगे तभी आपको 2 अक्टूबर तक स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि उनका टारगेट है मैक्सिमम लोगों को 2 अक्टूबर तक स्कॉलरशिप देने का। इसीलिए जो है कि आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अगर अभी तक आपने अपना फॉर्म पूरा नहीं किया तो फटाफट अपना फॉर्म जरूर पूरा कर लीजिए। ये था जो है कि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग के लिए निकल कर आ गई थी। फर्स्ट राउंड भले समाप्त हो गया, लेकिन सेकेंड राउंड है अभी, तो उसमें आप आवेदन कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।